नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जम्मू में उनके स्वागत के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने कमर कस ली है। अमित शाह भाजपा के जम्मू कार्यालय में पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसके चलते वहां तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने बताया है कि अमित शाह विधायकों के साथ बैठक करने के साथ साथ एजेंसियों के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेने जा रहे हैं। देखिए, संसद के सत्र के बाद एकदम से प्राथमिकता जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को दी गई, तो उससे साहिब जाहिर होता है कि वो विशेषकर जम्मू कश्मीर की चिंता करते हैं। पिछले दिनों जो इनकाउंटर में यहाँ पर कठुआ में चला, तो सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, क्योंकि यूटी के डायरेक्ट इंचार्ज गृह मंत्री रहते हैं, उसी आधार पर मुझे लगता है उनका ये दौरा होगा और काफ़ी ऑफिशियल मीटिंग और सुरक्षा एजेंसियों के साथ इस प्रकार की मीटिंग्स होंगी। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एमएलए के साथ भी वो बैठक ठीक है, करेंगे। पार्टी की स्वाभाविक बात है कि पार्टी के कुछ लोगों के, वरिष्ठ लोगों के साथ और एमएलए जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके साथ भी बैठेंगे। क्या बैठक रहेगी, क्योंकि 8 से 9 के बीच में एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। देखिए, संगठनात्मक बैठकें और यहाँ का जो परिदृश्य को देखते हुए किस प्रकार की आगे काम करना है, इसी आधार पर बैठकें होती हैं। ये रूटीन बैठक उसी प्रकार से गृह मंत्री जी के आने पर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा कुछ ही समय पहले जो है, कुछ दिन पहले जो है स्टेटमेंट गया था कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को जो है वो कठुआ के इनकाउंटर से ना जोड़ा जाए। किस तरीके से? ठीक है, वो केवल उसी के लिए नहीं आए हैं, समय समय पर उनका जो आना रहता है। मैंने पहले कहा कि गृह मंत्रालय डायरेक्ट यूटी का इंचार्ज रहता है, उसी आधार पर उनका दौरा रहेगा और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के दूसरे आने वाले समय में प्रधानमंत्री का दौरा, ये सभी विषय रहेंगे। एमएलए के साथ जो बैठक रहेगी, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक होगी? क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे, क्योंकि उन्हें लोगों के बीच में रहना है, तो डायरेक्शंस उनकी तरफ से रहती हैं कि पिछले पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इन सभी कार्यक्रमों को जागरूक किया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आरक्षण नीति को लेकर अदालत में दायर किए गए हल्फनामे पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस हल्फनामे को लेकर बताया है कि इस पूरे मामले से ये साबित हो गया है कि सरकार का अपने ही विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस हल्फनामे से गलत संदेश गया है, जिससे ये साबित हो गया है कि सरकार अपने ही विभाग पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो समाज पिछड़ा हुआ है या उसके लिए काम करती रही है और उसके लिए हमने न्याय दिलाया भी है। आज भी जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हों, ओबीसी, एससीज और विशेष करके जो एसटी समाज है, उसके लिए, पहाड़ी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको सुरक्षित किया है। अब कौन लोग इसके पीछे हैं, वो राज्य सरकार को ये है। ठीक है, कहीं जब अब कश्मीर में जाएं तो वहां पर देखें कि ज़्यादा मुस्लिम समाज है, वहां पर एसटी एससी का प्रावधान नहीं है। तो उसमें देखा जाए, जहां जहां वो है उसका प्रावधान तो पूरे देश के आधार पर रहेगा, यहाँ का कोई अलग कानून तो बनेगा नहीं। देखिए, जब चीजें मिल बैठ करके की जाएं तो उसके बाद ही ये चीजों ये पब्लिकली जानी चाहिए। और मुझे लगता है इससे गलत मैसेज जा रहा है। डिपार्टमेंट, यहाँ तो उनका कंट्रोल नहीं है सरकार पर, या इस चीज को कहीं ना कहीं लोग दूसरे तरीके से लेंगे। देखिए, कहीं दाल में कुछ काला तो है, उसी के आधार पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कंट्रोल तो रहना ही चाहिए। अब उनकी पार्टी का डिसिप्लिन है, वही बात बता सकते हैं ज्यादा। डोडा जिले के बद्रवाह में एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उठे बवाल को पुलिस प्रशासन शांत करने में जुटा हुआ है। इस पोस्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक समुदाय द्वारा आरोप लगाया गया था कि इस पोस्ट में उसके धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन एक्शन में आया था और इस पोस्ट को वायरल करने वाले के खिलाफ नकेल कस ली है। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह और एसएसपी संदीप मेहता ने बताया है कि हालात पूरी तरह से फिलहाल काबू में हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने हुए और आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की है।
हमें पता चला और हमें लोगों ने अप्रोच किया, इसमें हमने एफआईआर लॉन्च की और उस इंडिविजुअल को हमने पिक भी किया। इसमें सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई कम्युनिटीज़ की आपस की लड़ाई नहीं है, ये एक इंडिविजुअल है जिन्होंने गलती की है और उनको उनकी कारनामे की सज़ा भी मिलेगी। बट एट द सेम टाइम इसमें कम्युनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों की जज्बातों को ठेस पहुँची और मैं उस चीज़ की कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ और इसीलिए ज़िला इंतज़ामिया हमेशा आपके लिए तैयार है। जो गलत है वो गलत है और सबकी नज़र में गलत है। आपने देखा होगा इसमें तमाम समुदाय, अलग अलग मज़हब के जो लीडर्स हैं, लोगों ने इसको कंडेम किया है और अब सिचुएशन भी ऐसी है कि सब लोग समझते हैं, सब आपस में बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं और सिचुएशन कई हद तक नॉर्मल हो चुकी है। तो मैं और एसएसपी साहब भी अब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम पर्सनली भी मिल रहे हैं। मेरा सबसे एक ही मैसेज रहेगा कि इसको जितना इसमें हमने एक्शन करना था वो हमने किया और आगे भी एक्शन होता रहेगा। बट हमें सिविल सोसाइटी को, हमें तमाम जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा ज़िला डोडा है इसमें जो आपसी भाईचारा है वो वैसे ही बना रहे और हम सब मिलजुल के जो भी एंटी सोशल बात करेगा, एंटी रिलीजियस बात करेगा, उनको साइडलाइन करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट समाज एज यूजुअल चलता रहे और हम एक दूसरे का ख्याल रखें। मैंने जैसा आपको बताया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और हमने इसमें एफआईआर भी लॉन्च कर दी है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है एंड वी विल टॉलरेट एनी सच थिंग जो हमारे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करे। किसी ने जो पोस्ट किया और उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर जो है वो रजिस्टर की गई एंड वी हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। उनकी एक एप्लीकेशन आई थी भद्रवाह के कुछ लोगों की, तो उस पर एक्ट करते हुए वी हैव इमीडिएटली रजिस्टर्ड द एफआईआर और जो है वो द हंट इज़ ऑन और वो इमीडिएटली जो है वो उस पर एक्शन होगा एज़ पर लॉ। वट एवर इज़ अंडरस्टैंड इन लॉ वो उस पर जो है वो एक्शन होगा। कम्युनल हार्मनी को जो है वो बनाए रखें और ऐसा कुछ भी स्प्रेड ना करें जिससे कि कम्युनल हेटेड जो है वो बढ़े, क्योंकि इस जज्बात में बह के कोई ऐसे कमेंट कर देगा या ऐसा कोई पोस्ट कर देगा तो दैट विल गो अगेंस्ट हिम और हर। सो इसलिए माय रिक्वेस्ट वुड बी टू स्टे काम एंड बिलीव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जम्मू में सतवारी कैंट सदर बाजार के दुकानदारों का गुस्सा चरम पर जा पहुंचा है। फ्लाईओवर के निर्माण के चलते अब सतवारी बेलेचराना मार्ग पर दो तरफा यातायात बंद कर दिए जाने के विरोध में ये दुकानदार आज सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने दुकानें बंद कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर के निर्माण के कारण चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसका उनका काम धंधा चौपट होकर रह गया है। सतवारी नई बस्ती लिंक रोड भी बंद कर दी गई है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज जबकि दुकानदार नवरात्रों में अपनी दुकान सजाकर बैठते हैं, लेकिन हमें मजबूरन ये रास्ता रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमने हर दरवाजा खड़काया, NHAI से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का हर दरवाजा, और हमें यही कहा 2 दिन के बाद रास्ता खुल जाएगा। हमने एयरफोर्स अथॉरिटीज के एक वैकल्पिक रोड है जो बंद किया हुआ है, लेकिन एयरफोर्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं हमें कोई नहीं है, हम उनसे मिले, लेकिन SDM के कहने के बावजूद भी ये रास्ता नहीं खुला। हमें मजबूरन आज सांकेतिक एक रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ रहा है। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्दी ये रास्ता हमारा वैकल्पिक खोल दो, नहीं तो नवरात्रों के बाद हम ये स्ट्राइक हमारी लंबी, आज हमारी सारी दुकानें बंद हैं।
बाजार वालों के साथ पता नहीं किसी कोई साजिश है, कोई मिला हुआ है। इन लोगों ने चारों तरफ रास्ते बंद किए, जबकि हमारी ये लास्ट मोड की ट्यूब एक बंद की गई है। आप इसे देखेंगे वहाँ 6 लेन है, अगर वो दोनों तरफ खोल दें तो कम से कम मिनी व्हीकल जो है हमारी कार या स्कूटर मोटर से वहाँ से जा सकते हैं। ये नई बस्ती वाली फिश मार्केट है, इसको बंद कर दिया गया है, जबकि आसानी से लोग यहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि राजेश ने बताया, ये साथ में एयरफोर्स वाली PWD की रोड है, उसको बंद कर दिया। चारों तरफ से सतवारी बाजार बिल्कुल चौक हो गया है। आगे ही हमारे दुकानदारों का यहाँ काम नहीं है। तो मेरा पुरजोर इन लोगों से कहना है कि अगर आप इसको हम नहीं मानेंगे तो हम फुल स्ट्राइक करेंगे और एक भी वाहन यहाँ से गुजरने देंगे। रामनगर के निम्बला इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उपजिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों के प्राथमिक उपचार के बाद GMC उधमपुर रेफर कर दिया। दो लोग आए हैं हमारे पास जी, तो दोनों को ज़्यादा ही लगी हैं। एक जो पहले वाला देखा मैंने, उसको स्पाइन इंजरी लग रहा है, पर वो हमें अब ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए भेजेंगे, वहीं भी पक्का होगा। पर उसकी वो टांगें भी जो है नहीं चल रही है इस टाइम, तो बस भेज रहे हैं हम। जो दूसरा है उसको भी स्पाइन इंजरी है और साथ उसको एंकल का फ्रैक्चर भी लगा है, और सारा जो है वो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के बाद ही होगा। श्रीनगर के बाद जम्मू संभाग के जाने माने पर्यटक स्थल सनासर में भी ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सनासर में 40 कनाल जमीन पर ट्यूलिप की 25 वैरायटियों के फूल लगाए गए हैं और अब यहां जम्मू के साथ साथ बाहरी राज्यों के पर्यटकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया है। किन्हीं कारणों से कश्मीर न जाने वाले पर्यटक सनासर पहुंचकर ट्यूलिप गार्डन का आनंद ले रहे हैं और खास बात यह है कि सनासर झील में शिकारा राइड की व्यवस्था भी की गई है। सर हम लोग MP से आए हैं, मध्य प्रदेश दतिया से। देखिए हम इधर आए हैं, हमने देखा ये सब ट्यूलिप जो गार्डन यहाँ बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और बहुत अच्छा है कि हम लोग जो लोग बाहर से आते हैं, सैलानी लोग आते हैं, तो उन्हें श्रीनगर ना जा के यहीं पे वो ट्यूलिप का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी हैं, कई कलरफुल ट्यूलिप हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है आके। सर ये है कि हमें श्रीनगर तक जाने का अगर वक्त नहीं है या किसी तरह से कभी कोई जाम या कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम इस लोकेलिटी में भी आनंद ले सकते हैं ट्यूलिप गार्डन का। हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो यहाँ केयर टेकर्स हैं उनसे पता किया कि लगभग 40 कैनाल एरिया में इसको बनाया गया है, जो शायद बढ़ा दिया गया है, और 25 के आसपास वेराइटीज़ हैं, 1 लाख के आसपास प्लांट्स इधर हैं। तो हमें बहुत सारी वैराइटीज एक साथ ट्यूलिप की इधर देखने को मिल रही हैं, और वो भी कम समय में, जब हमारे पास लंबा टाइम नहीं है या समय की कमी है या कोई टेक्निकल हर्डल है कि हम श्रीनगर तक नहीं पहुंच सकते, तो हम उस गार्डन का आनंद इस छोटी सी जगह में भी बड़ी सुंदरता से ले सकते हैं। और देखने वाले दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आइए, ताकि एक तो ये कि इसे और प्रमोशन मिलेगा, एरिया बढ़ाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चीज़ें आप श्रीनगर जाके देख सकते थे वहाँ वो यहाँ पे आके कम समय में देख पा रहे हैं, वैराइटीज मिल रही हैं, वही आनंद अगर आप यहाँ ले पा रहे हैं, तो मेरा ये सबसे कहना है और मेरा फीडबैक और सजेशन यही है कि आइए, विजिट कीजिए और श्रीनगर के बराबर के ट्यूलिप गार्डन का यहाँ भी आनंद लीजिए। पहले ये श्रीनगर में हुआ करता था, अब यहाँ पे सलासर में पता चला कि ट्यूलिप गार्डन है, तो हम सब, मेरी फैमिली यहाँ पे आ गए देखने के लिए। जब यहाँ आए तो देख करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और यहाँ पे लोगों को ज़रूर आना चाहिए, एक बार तो ज़रूर ही देखना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जो देख रहे हैं मुझे,
कि यहाँ पे आइए, आकर एक बार विजिट करिए, ये ट्यूलिप गार्डन बहुत अच्छा है। इसमें 25 वैरायटी लगाई हुई है जो अलग जे अभी 1 मंथ का सीजन है ऑलमोस्ट एक हाँ नेक्स्ट मंथ तक रहेगा जी। कि जैसे कुछ लोग जाते हैं जहाँ से कश्मीर स्पेशल किसके लिए, इन टूलिप के लिए। वो तो अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आए और इसका टूलिप उठाएं यहाँ पे आके। और साथ में और ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी आपको, जैसे डल लेक वाली शिकारा राइड्स है और जिप लाइन है, पैराग्लाइडिंग है, छोटी छोटी एक्टिविटी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा। और मेरा निवेदन सबसे यही है कि आएँ और जहाँ पे और वोकेशनल ट्रेनर्स ने सरकार से शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करने का आह्वान किया है। पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वोकेशनल ट्रेनर्स ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। क्या कुछ कहना है वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन का, आइए आपको बताते हैं। 8 जून में हमारी जो डिमांड है वो ये है कि कमर्शियलाइजेशन को ख़त्म किया जाए। कमर्शियलाइजेशन से सरकार को भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है। मैनेजमेंट कॉस्ट जो कि करीब 10 करोड़ से ज़्यादा कंपनीज को दिया जा रहा है वो दिन ब दिन अब बढ़ेगा, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन पे मेन फोकस है। और अगले आने वाले सालों में अगर विजन डॉक्यूमेंट 2047 को देखें, NEP 2020 को देखें, आपने हर एक स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर्स को लगाना है। ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स मीन्स ज़्यादा मैनेजमेंट कॉस्ट वर्ड्स कंपनीज। हम चाहते हैं ये खत्म हो, जैसे हरियाणा में, मिजोरम में, गोवा में, अंडोमान निकोबार में, हिमाचल प्रदेश में कंपनीज को निकाला गया। इसी लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कंपनीज को निकाला जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर आप ऑर्डर देखें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे क्लियर कर लिखा है कि आपने वोकेशनल एजुकेशन को आउटसोर्स नहीं करना है। अगर और बाकी गाइडलाइंस NEP 2020 की भी आप देखें, वहाँ पे भी क्लियर कर लिखा गया है कि वोकेशनल कंपोनेंट को यहाँ की स्टेट सरकार या UT सरकार को खुद संभालना है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को क्यों रखा गया है? और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर उनका कोई रोल है, आप काइंडली उनको 1-to-1 टेबल टॉक के लिए लाइए। अगर उनका सच में रोल है उनको कंटिन्यू कीजिए, अगर उनका रोल नहीं है तो उनको काइंडली यहाँ से रिमूव कीजिए। ये हमारी डिमांड है। शुक्रिया। कल रविवार को मनाए जाने वाले रामनवमी के त्योहार को लेकर आज बाजारों में बेहद रौनक देखी गई। रामनवमी पर कंजक पूजन की सदियों से चली आ रही प्रथा को निभाने के लिए लोगों ने आज जरूरी सामग्री की खरीदारी की। भगवान को लगाए जाने वाले भोग की सामग्री के अलावा कंजक पूजन में कंजकों दिए जाने वाले उपहारों से सजी दुकानों पर लोगों ने अपनी अपनी पसंद की खरीदारी की। कल नवमी पर घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख भी जल स्रोतों में प्रवाहित की जाएगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जरूरत है, जल्दी करो। और हेयर बैंड आए हुए हैं, रुमाल आए हुए हैं और हमारे पास जो एक पेन पेंसिल वाला, एक शार्पनर वाला, एक पोच आया हुआ, सभी लोग उससे काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग ये त्यौहार है जो काफ़ी धूमधाम से मनाया करें। और ये बाहर जैसे ऑनलाइन जैसे सिस्टम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उससे कि बाहर आएँ, घरों से बाहर आएँ, बाज़ारों की रौनक बढ़ाएँ। और जैसे त्यौहार फीके पड़ रहे हैं वो नहीं, उससे हमारा जो है कल्चर ख़त्म हो रहा है। कल 9 देवियों की पूजा की जाएगी। 9 दिन व्रत रखा जाता है और मतलब पूजा जाता है 9 देवियों को। और कल हम कंजक पूजन करेंगे। उसमें हम जो 9 देवियाँ छोटी छोटी कंजकें आएंगी उनको हम खाने में मतलब उनकी पसंद था। आजकल तो वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, तो लेकिन हम उनके लिए खरीदारी करने आए हैं। उनके लिए चुन्नियाँ लेंगे, हेयर बैंड लेंगे, रुमाल लेंगे और श्रृंगार का सामान लेंगे। और हम बहुत खुश होते हैं जब ये 9 देवियों का व्रत आता है, तो हम बहुत ही इसको प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। हाँ जी भैया, कंजकों को बुलाया जाता है घर पे, तो उनको पूजा जाता है। सबसे पहले माता को भोग चढ़ाया जाता है,
उसके बाद हमारी कंजक पूजा शुरू होती है। पवित्र चैत्र नवरात्रों के 8वें दिन देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मां भगवती के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में आज श्रद्धालु मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जम्मू संभाग के मंदिरों में भी आज सुबह सवेरे से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर की भी छटा देखते ही बन रही है, जहां श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर पवित्र भवन में शीश नभा रहे हैं। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर किसी की जांच पड़ताल के बाद ही भीतर जाने दिया जा रहा है। पाप नाशिनी माता महागौरी 8वें नवरात्रे में माता के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी शांत प्रवृत्ति की देवी हैं। इन्होंने अपने पति रूप में भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए हिमालय में कड़ी कठोर तपस्या की थी। इनके शरीर में जब मिट्टी की गहरी परतें जम गई, तब गंगा जल से स्नान कराने पर देवी के अंग गौर निकले। गौर वर्ण खिल उठे, तभी से इनका नाम महागौरी प्रसिद्ध हुआ। जिन कन्याओं का विवाह ना होता हो, विवाह में विलंब हो, उन्हें महागौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और 8 कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। कल महानवमी होगी, खेती का विसर्जन भी कल ही होगा और माँ का आशीर्वाद भी कल आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 11:55 पर जो है पूर्णाहुति दी जाएगी और जो भी भाग लेना चाहे, सम्मिलित होना चाहे, वे आ सकते हैं। आप लोग भी जो है खेती का विसर्जन कल कर सकते हैं और नवरात्रों का जो है वो परायण कर सकते हैं। जय माता दी। सबसे पहले मैं सभी जम्मू वासियों को और सभी भक्तों को अष्टमी के इस शुभ अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ। आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि हजारों लोग नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग जो हैं मंदिरों में जाकर के माता की पूजा करके और सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी भाई किस तरह से समाज में अच्छा वातावरण रह सके, इसकी मांग करते हैं। सभी वक्त जो हैं आज का दिन अपने परिवार की सुख शांति के लिए तपस्या तो जो भी माता के आगे नतमस्तक होकर के मांग करते हैं। इसके साथ साथ समाज में किस तरह से अच्छा वातावरण रहे, इस बात की भी चिंता करते हैं। आज के दिन सभी वासियों को अष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारक और इसी कामना के साथ कि हमारा जो है उसमें सुख और समृद्धि जो है माता रानी की आशीष से बढ़ेगी, यही कामना करते हुए सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। आज माता रानी के अष्टमी का नवरात्र है। अष्टमी के दिन माता रानी की कंजकों की पूजा की जाती है। माता रानी के दरबार में आए और अपनी झोलियाँ भरें। माता रानी सबके मेहरबानी कृपा करती है, झोलियाँ भरती हैं और अन्न धन से भरपूर करती है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि वो बावे वाली माता के मंदिर में आए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत अच्छे दर्शन हुए और माता रानी की बहुत कृपा है। अपनी मनोकामना सुख शांति रहे सारे संसार में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, सबका भला हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। हाँ, हमारे तो यहाँ पे बहुत मान्यता है। आज अष्टमी है, आज अष्टमी कन्या पूजन भी करते हैं कुछ लोग।
और हम आज अष्टमी कन्या पूजन भी करेंगे और माता के दर्शन करने भी हम यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छे, और दर्शन करके मन को बहुत संतुष्टि मिलती है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करके। आप 9 दिनों की पूजा यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बहुत ऐसे घर में जैसे माता रानी साक्षात घर पे आई हुई हो, तो आज हम माता रानी के साक्षात दर्शन करने बावी में आए हैं। तो आज कन्या पूजन भी करेंगे हम अपने घर पे जाके माता रानी के दर्शन करके। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।